नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। इस वक्त हम सकरेचा ग्राम पंचायत में आए हुए हैं, जहां एक प्रत्याशी हैं जो कि इस बार मुखिया पंचायत के चुनाव में बतौर प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी और अब हम यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं सौरभ कुमार, उनसे मिलने आए हैं। आपको बता दें कि सकरेचा ग्राम पंचायत में कुल 14 गांव पड़ते हैं। इन 14 गांवों में 8,500 वोटर्स हैं और ये 8,500 वोटर्स, इनके ऊपर हैं लगभग 10 प्रत्याशी। अब इन 10 प्रत्याशियों में कौन आगे जाता है, कौन पीछे रह जाता है, किसको मिलती है जीत और किसको मिलती है हार, इसका फ़ैसला तो खैर सकरेचा ग्राम पंचायत की जनता करेगी। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सौरभ कुमार, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनसे गुफ्तगू, इनसे बातचीत। सौरभ कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। चूँकि आप प्रत्याशी हैं तो अभी गांव में चुनाव की तैयारियों को लेकर के ज़्यादा व्यस्त रहते होंगे, लेकिन फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, आप ये बताएं कि अभी आपकी कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता का अच्छा रुझान मिल रहा है। सौरभ जी, जैसा कि हमने अभी गांव को विज़िट किया था और के लोगों से मिले, तो वहाँ की प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी जो वर्तमान मुखिया हैं वो काफ़ी दमदार प्रत्याशी के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको पछाड़ के मुखिया बन पाएंगे? चूँकि हमारे यहाँ 10 कैंडिडेट हैं अभी में, और हर कोई किसी के पास जाइए, हर कोई चाहता है, जो भी खड़ा होता है जीतने के लिए खड़ा होता है। और सबसे बड़का हमारे यहाँ लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, जनता ही के अंडर में सारा चीज़ होता है। तो जनता जिसको मतलब पसंद करेगी, जिसको चाहेगी, वो ऐसा प्रत्याशी को चुनेगी जो जनता के बीच में रहे, जनता के हित में काम करे और बेवजह बेहिचक किसी से मतलब ऐसे प्रत्याशी को जनता लानी चाहेगी कि जिसके पास बेहिचक जाएं और कोई भी काम हो, जो कि सरकार की जितने भी योजनाएं चल रही है अभी, वो जनता के बीच में जाए, वैसे ही प्रत्याशी को लोग चुनना पसंद करेंगे। तो इसके लिए अब जनता के बीच में जाइए और जनता का क्या रुझान, ये तो जनता बताएगी। और इस लोकतंत्र में जनता ही महान होती है। चूँकि मैं छात्र जीवन से राजनीति का शुरुआत किया था, तो हमारे यहाँ एसएमडी कॉलेज है, वहाँ से हम छात्र संघ का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे थे और हमने छात्र हित में अभी मतलब बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद फिर से चुनाव हुआ, उसमें मैंने सारे सीट पे जितने भी मेरे कैंडिडेट खड़ा हुआ था मैंने क्लीन स्वीप किया। और उसके बाद सिर्फ छात्र हित में मैंने इतना काम किया कि छात्र हमको पसंद किया। युवाओं की ही मांग थी पर्सनली कि आप आइए चुनाव में, हमको ऐसा एक प्रतिनिधि चाहिए जिससे हम खुल के बात कर सकें, अपने दिल का दर्द बता सकें, कि जो कभी भी ज़रूरत पड़े, रात हो दिन हो, मतलब 24 आवर मेरे साथ हो। तो लोगों के कहने पे ही मैं ये पंचायत चुनाव में मतलब खड़ा हुआ हूँ मुखिया के लिए। भाई, बात गौरतलब है, ये जो भावी प्रत्याशी हैं सौरभ कुमार सकरेचा ग्राम पंचायत से, ये यूं ही भावी प्रत्याशी नहीं बने। इनको अनुभव है राजनीति का, ये अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं और काफ़ी सक्रिय राजनीति इन्होंने की है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों के कहने पर ही ये बतौर प्रत्याशी आगामी चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ स्थानीय लोगों का इनको समर्थन है, सपोर्ट है और सारे लोग इनका साथ देने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सौरभ, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ की जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे, रिझाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी जिस पे वो जनता को अपनी तरफ खींच सकते हैं या उनकी बात मनवा सकते हैं, उनके वोट्स को ले सकते हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ख़ास मुद्दों पे आप बात करें। जी, आज के वो पब्लिक है, सब जानती है, जो सुने कहावत, तो लोग 5 साल मतलब झेल चुके इस चीज़ को। मैं किसी भी प्रत्याशी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सबका व्यक्तिगत राजनीति है। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, मैं शुरू से करीब पिछले 10-12 साल से राजनीति में हूँ और जनता के हित के लिए मेरा काम करना है, जनता के हित के लिए। कोरोना काल आया, कोरोना काल का स्थिति जो जनता का मैंने देखा, बहुत लोग मतलब भूखे सोने को मजबूर थे। उस स्थिति में भी हम लोगों ने अपने तरफ से, मेरा टीम के तरफ से कच्चा राशन मुहैया कराया। करीब हम लोगों लगभग 450-500 घर को हम लोग कच्चा राशन पहुंचा,
चाहे वो किसी भी थी मतलब फुलवाड़ी विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ मैंने पहुँचाया। तो हम लोग का शुरू से मोटो रहा है कि जनता के हित के लिए काम करना। जनता पंचायत स्तर से ऊपर उठ करके आपने सहयोग जी किए हैं और करते हैं। ये तो आप जनता से जाके पूछ लीजिए कि मेरा मतलब क्या काम रहा है। जनता में हमसे बस मेरा व्यवहार, विचार और काम देख के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जितने भी हमसे थी हमारे पंचायत के जनता जुड़े हैं हमसे सिर्फ काम और व्यवहार देख के। भाई प्रत्याशी तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि केवल लाभ के लिए नहीं, पद के लाभ के लिए नहीं, कि जब चुनावी मौसम आया तो चले आए वोट मांगने और जनता से मीठी मीठी बातें करने लगे। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जब जनता पे संकट की घड़ी हो वैसे समय भी प्रत्याशी उनके साथ हो, उनके साथ खड़ा हो और हमेशा उनकी हर समस्या में उनका सहयोग करने वाला हो। तो ऐसे हैं सौरभ जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी इन्होंने पंचायत स्तर से ऊपर उठकर लोगों का सहयोग किया है। सौरभ जी, आप ये बताएं कि अब तक आपके तरफ से सकरेचा ग्राम पंचायत के लोगों को क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या सहयोग मिला है? मैंने पहले ही बोला मैं छात्र राजनीति से छात्र जीवन से अपने राजनीति का शुरुआत किया था। हमारे पंचायत ही नहीं, हमारे मतलब थी जितना भी कॉलेज के अंदर में जितने भी छात्र आते हैं, चाहे वो अदर पंचायत हो, अदर विधानसभा हो, बस एक फ़ोन कर देना मेरे लिए काफ़ी है। जितना हमसे बन पड़ता है मैं छात्र हित के लिए रहा। उसके बाद मैंने बताया कि कभी भी मतलब प्रशासनिक मदद हो, स्वास्थ्य मदद हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है लोगों के बीच में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। और जनता को वही चाहिए। मतलब आज आप आएँ, मुर्गा और दारू पर वोट खरीद लिए, फिर 5 साल उनको दौड़ाइए, तो वैसे लोग को बिल्कुल जनता इस विधान मतलब ये जो चुनाव आ रही है पंचायती चुनाव में, उनको एकदम दरकिनार करके वैसे प्रत्याशी को चुनेगी जो जनता के हित के लिए रहे, उनका 24 आवर मोबाइल ऑन रहे और जब भी ज़रूरत पड़े बेहिचक उनके लिए जितना बन पड़े उतना करे। सिर्फ मतलब वो एक होता है ना कि सत्ता सुख होता है, मतलब कुर्सी मिल गया तो उसका पावर का मिसयूज नहीं करना है। सत्ता सुख ये नहीं कि मतलब धन अर्जित करने के लिए। और ये बस मतलब आप अगर किसी पद पे आते हैं, मुखिया पद एक गरिमा वाला पद होता है, वो पंचायत का एक आप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जनता बहुत मतलब उम्मीद से आपको चुनती है। मैं पंचायत में गया, ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ की मतलब रहने को जगह नहीं है, लोग मतलब स्थिति बहुत सबसे बड़का। और यहाँ का जो मुद्दा है, हमारे जो युवा यहाँ हैं, खास करके छोटे छोटे बच्चे, वहाँ दलित टोलों में गया तो वहाँ देखा कि लोग पढ़ाई से काफ़ी वंचित हैं, कोसों दूर है। तो हमको सबसे पहले शिक्षा पे काम करना है। उसके बाद स्वास्थ्य का भी स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे यहाँ हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था, उनका सौगात था कि एक उन्होंने अस्पताल दिया है, लेकिन अभी तक उसका ना ही शुभारंभ हुआ है और ना ही वो चालू है। उसको सुचारू ढंग से चालू करवाना और बहुत ऐसा चीज़ है। खासकर हम लोग का मेन फोकस होगा पढ़ाई पे, पहला मोटो है पढ़ाई। अच्छा सौरभ, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी किन किन चीज़ों की कमी देखते हैं सकरेचा ग्राम पंचायत में? आपको क्या ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो कि नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए थी। सबसे पहले हम लोग के यहाँ बोले तो कि सबसे पहले शिक्षा फर्स्ट मोटो है। शिक्षा के बाद आ जाइए स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना काल में जिस स्थिति हम लोग देखे हैं, तो हम लोग का मोटो है कि किसी भी रूप में हो, एज मतलब जितना हमसे बन पड़ेगा, मुखिया का उतना फंड नहीं होता, फिर भी एक मतलब माइंड मेकअप हम लोग किए हैं अपने स्तर से कि एक 20-30 मतलब बेड का अगर अस्पताल बनाया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। चाहे उसके लिए चंदा किया जाए और जैसे भी हो, जितना बन पड़ेगा हम अपने सहयोग करेंगे। ये ज़रूरी है। जिस स्थिति में कोरोना काल में लोग मरे, मतलब ऑक्सीजन के लिए तरसे, तो ऑक्सीजन रहती एक हॉस्पिटल होना चाहिए पंचायत में। शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं आएगा अथी पंचायत डेवलप नहीं करेगा। शिक्षा चाहिए पंचायत में। सेकंड चीज़, सरकार की योजनाएं हैं, नली गली नल जल योजना, ये तो स्टेट सरकार दे रही है, उसको जनता तक जन जन तक पहुँचाना। अभी सरकार कोरोना काल में जो जैसा कि हमने देखा है और बहुत बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि इस तरह की जितनी भी सरकारी योजनाएं, बीच में बिचौलिए जो हैं लाभ ले लेते हैं और जिन तक लाभ पहुंचना चाहिए वो वंचित रह जाते हैं। इसी सब चीज़ से तो हम लोग भी उब के इस चुनाव में खड़ा होने का निर्णय लिए हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं छात्र संघ का चुनाव जीता, कॉलेज में रहा, तो वैसे वैसे छात्र जो बहुत ही निर्धन और गरीब थे उनको मैं अपना पैकेट से पैसा दे दे के काम करवाया हूँ। कोरोना काल में जो मैंने बताया कि निस्वार्थ भाव से हम लोग जो मेरा टीम था उसमें से मतलब जैसे बने 5-10 हज़ार करके चंदा करके हम लोगों ने करीब 1.25 लाख का सामान बंटवाया, जो भी कच्चा राशन था। निस्वार्थ भाव से हम लोग जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। कमाने का आपका पास 1000 रास्ता है, बहुत रास्ता है, कमाइए, लेकिन अगर आप मुखिया पद आ जाते हैं तो मुखिया बन के जनता को सेवा करने के लिए आइए। सेवा के भाव से हम आ रहे हैं इस पंचायत में। अगर सौरभ सकरेचा ग्राम पंचायत में जनता का प्यार
हासिल कर लेते हैं, जनता उनको अपने सर माथे पे बिठाती है और मुखिया बनाती है, तो सौरभ सकरेचा ग्राम पंचायत के लिए क्या करने वाले हैं? 5 सालों की क्या-क्या योजनाएँ हैं आपकी? ये क्वेश्चन आज यही इस चुनाव से पहले आप पूछ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, मैं आपसे 1 से 2 साल का समय मांगूंगा, उसके बाद हमारे पंचायत में अभी घूमें, 2 साल बाद आके घूमिएगा और जनता से पूछिएगा कि सौरभ क्या किया है। भाई, ये कहीं न कहीं सौरभ जी का आत्मविश्वास बोल रहा है कि केवल 2 वर्षों के अंदर आप पुनः हमारे ग्राम पंचायत आइए और स्थितियां देखिए, अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो बोलिएगा। ये कहना है सौरभ जी का, जो कि भावी प्रत्याशी हैं सकरेचा ग्राम पंचायत से, और इनका सपना है, इनकी ख्वाहिश है, इनकी चाहत है कि ये चीज़ें बदलें, सूरत बदलें, तस्वीरें बदलें सकरेचा ग्राम पंचायत की, और सब कुछ अच्छा हो। और ये विशेष रूप से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और लोगों की सुरक्षा पर काम करना चाहते हैं। ये इनका सपना है और इनका ऐसा मानना है कि जिस ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, अपने आप ग्राम पंचायत का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, शिक्षा ही समस्त चीज़ों की जननी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप दुविधा में भी सुविधा तलाश लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ, और फोर्थ पिलर लाइव की ओर से आपके भावी कार्यक्रम के लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको। हम आशा करते हैं कि आप विजयी हों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं सौरभ जी, जो कि भावी प्रत्याशी हैं सकरेचा ग्राम पंचायत से। चुनावी मैदान में लगभग 9 और लोग हैं इनके साथ फ़िलहाल, तो देखना ये होगा कि कौन विजय पाता है और कौन शिकस्त झेलता है। फोर्थ पिलर लाइव से मैं एम कुमार।